जैसे भाई नमाज फ़र्ज़ है, वैसे ही भाई ट्रेडिंग व्यू फ़र्ज़ है। अगर तुम लोगों को ट्रेडिंग व्यू चलाना नहीं आता, तब तुम लोग फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर कभी भी प्राइस को प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे और मतलब कि कभी भी ट्रेड नहीं कर पाओगे सही तरीके से। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है यूनुस भाई। वीडियो होने वाली लंबी क्योंकि ये है ट्रेडिंग व्यू का फुल कोर्स। अच्छा, इस कोर्स के अंदर क्या-क्या होगा वो मेरी स्क्रीन के ऊपर ही पता लगेगा। अब चलते हैं मेरी पीसी की स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, मैं आ चुका हूँ अपनी पीसी की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लें कि हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखने क्या-क्या वाले हैं भाई। देखो, पहले ही बता चुका हूँ ये वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि मैं ट्रेडिंग व्यू को तुम्हें चलाना सिखाऊँगा। जब भी कोई बिगिनर आता है उसको ट्रेडिंग व्यू चलाना नहीं आता। लेकिन ट्रेडिंग व्यू के अंदर बहुत ज़्यादा टूल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे तरीके होते हैं जिससे सिग्नल्स बनते हैं, जिससे मार्केट की अपडेट आती है। वो चीज़ें मैं तुम्हें नहीं सिखाऊँगा क्योंकि अगर वो सिखाने लगा तो ये पूरे 12 घंटे की वीडियो बनेगी जिसमें बहुत मेहनत होती है भाई, बहुत ज़्यादा। अगर व्यूज़ ज़्यादा हुए तो मैं बना दूँगा, ठीक है? अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। अब बैक टू द टॉपिक चलो, ठीक है जी भाई? अच्छा, सीखने का फ़ायदा क्या होगा ये पहले ही बता दूँ कि काफ़ी सारे भाई आपने टूल्स तो सिखाने नहीं है। भाई जब बिगिनर आता है उसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता होता, वो बेचारा उसमें बहुत मार खाता है। नहीं लॉगिन करने आता, नहीं साइन अप करने आता, कोई बहुत पुराना बंदा हो, वैसे इतना पुराना कोई बंदा रहा नहीं है। ट्रेडिंग व्यू की दफ़ा क्लिक करते हैं और सर्च कर लेते हैं, जो पहला लिंक को उसको एक दफ़ा क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद प्रोफाइल में ये प्रोफाइल बटन है, देखो इधर आ जाकर साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है जी भाई। ये जो जीमेल आ रही है इस पर कोई रब्ता ना करना, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, मेरे व्हाट्सएप को चैनल को ज्वाइन भी कर लो। अगर कुछ पूछना है तो नंबर सामने लिखा होगा, नंबर पेस्ट करो, जो पूछना है पूछ सकते हो। दूसरी चीज़ इंस्टाग्राम का लिंक्स और बाकी सोशल मीडिया के लिंक्स भी दिए हुए हैं, ठीक है जी भाई। अच्छा, अब हमने इसका इंटरफेस खोल लिया भाई। अब तुम लोग हो बिगनर्स, तुम्हारा जो राइट साइड में इंटरफेस चल रहा है इधर अभी कोई काम नहीं है, तुम्हारे लिए है बकवास, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम का है बाद में। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ ये कहेगा अपग्रेड नाउ। इसमें मैंने पूरी डिटेल बना चुका हूँ, प्रीमियम वर्थ इट है या नहीं है वर्थ इट। बिगिनर्स गाइड के अंदर ही वीडियो लगी हुई है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ पर मोर की, ठीक है जी भाई। मोर की चीज़ आती है, यहाँ पर आता है हेल्प सेंटर। भाई हेल्प सेंटर में क्या होता है इसको समझो। अगर तुम्हारे कोई ट्रेडिंग व्यू को तबाही मर जाए, एरर आ जाए, कोई मौत आ जाए, कोई वायरस आ जाए, तो इधर हेल्प सेंटर पे आओगे, इनको बोलोगे, ये तुम्हारा हेल्प का सॉल्यूशन तुम्हें बता देंगे। उसके बाद आता है डाउनलोड्स। अब डाउनलोड्स क्या है, ये ऑप्शन बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं जो है पर्सनली जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं क्रोम के ऊपर ही मतलब कि ऑनलाइन ही यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग व्यू को। इसकी कोई डेस्कटॉप ऐप नहीं बनाई हुई है। अगर तुम लोग डेस्कटॉप ऐप करना चाहो तो कर सकते हो, और मोबाइल ऐप लाजमी कर लेना ताकि तुम मोबाइल के अंदर भी अपडेट रहो। उसके बाद आता है फॉर बिजनेस। ये देखो, ऑलवेज डॉक्यूमेंटेशन, कंपेयर लाइब्रेरीज, लाइट वेट चार्ट्स, एडवांस चार्ट, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ब्रोकेज इंटीग्रेशन, एडवर्टाइजिंग, पार्टनर प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, अगर तुम एजुकेशन लेना चाहो तो। अबाउट, ट्रेडिंग व्यू, स्पेस मिशन, करियर, ये सब चीज़ें वह हैं जो हमारे भी इतने काम की नहीं है। उसके बाद आता है ब्रोकर, कंपेयर ब्रोकर्स, ओपन एन अकाउंट, अवॉइडेड ब्रोकर्स, ठीक है, बाईबिट, आईसी, ये सारे इनके ब्रोकर्स हैं। अगर ये मेरा जो चैनल है वो है क्रिप्टो ट्रेडिंग से मतलब, ये पहले ही बता दूं, काफ़ी ज़्यादा जो न्यूबी होते हैं वो फॉरेक्स के अंदर कोई काम कर रहा होता है, कोई बाइनरी के अंदर काम कर रहा होता है, कोई पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहा होता है, ठीक है। तो आप इसमें लिंक वगैरह भी कर सकते हो, मैं ऐसे कुछ करता नहीं हूँ, ठीक है, कोई मेरा क्रिप्टो वाला काम है। अच्छा, एंटायर वर्ल्ड, कंट्रीज आ गई हैं। देखो भाई, कंट्रीज़ के अंदर क्या है, सारी कंट्रीज़ के जो स्टॉक मार्केट हुई है मेरे ख्याल से वो दिखा रहा है, ठीक है। उसके न्यूज़ आ गई हैं जो कि मैंने तुम्हें न्यूज़ का एक अलग तरीका बताया हुआ है। इंडाइसिस सॉरी, स्टॉक्स, क्रिप्टो, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, गवर्नमेंट बाउंड्स, कॉर्पोरेट बाउंड्स, ईटीएफ्स, इकोनॉमी, सब कुछ तुम्हें इधर दिख रहा होगा, ठीक है जी भाई। उसके बाद कम्युनिटी आती है, दिलीप, ट्रेडिंग आइडियाज, इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजीज, इधर बहुत काम होता है हमारा। लेकिन एक चीज़ देखो, ट्रेडिंग आइडियाज़ को एक दफ़ा क्लिक करते हैं, जो बिगनर आते हैं ना उसको ये बातें नहीं पता होती। अगर तुम लोगों को चार्ट ट्रेडिंग करने आती है और तुम लोग एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इधर आना और देखना लोग क्या क्या अपलोड कर रहे हैं और उनको समझना, वो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, वो किस तरह ट्रेंड लाइंस बनाकर, ट्रायंगल सप्लाई लाइन, ट्रायंगल डिमांड लाइन। अब ये प्राइसिंग की चीज़ें पुरानी हो गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं करती। ये पूरी एक फजूल बात है कि काम नहीं करती अगर कोई बंदा कहे, ठीक है। अच्छा जी, ये सब चीज़ें आ गई हैं, तुम लोग देख सकते हो, ये बहुत कमाल की चीज़ है। जब मैं न्यू भी आया तो मुझे पता नहीं था, तो जब कोई न्यू भी आता तो उसको भी पता नहीं होता क्योंकि इल्म की थोड़ी बेचारे को कमी रहती थी मेरी तरह। अच्छा, उसके बाद भाई प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में एक सुपर चार्ट्स होते हैं, इसको एक दफ़ा क्लिक करो सुपर चार्ट को, ठीक है। जैसे ही तुम लोग क्लिक करोगे सुपर चार्ट को तो तुम्हारे पास वाकई का एक सुपर चार्ट ओपन हो जाएगा। ये दिखने में सुपर चार्ट लग रहा है लेकिन इसको बनाना पड़ता है सुपर चार्ट। अच्छा, एक दफ़ा मैं पीछे आ जाता हूँ, मैं बैक आया हूँ ताकि तुम लोगों को समझा सकूँ। स्क्रीनर्स, ये जो स्क्रीनर्स है इसके अंदर बनते हैं असली सिग्नल्स। इसकी भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ मेरे चैनल पर पहले से ही, लेकिन वो 3 साल पुरानी वीडियो है। इंशाल्लाह मैं उसको अपडेट कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए, अभी मेरे कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स में काम हो रहा है। अच्छा, उसके बाद आता है कैलेंडर्स। कैलेंडर्स के अंदर इकोनॉमिक डेटा आता है मेरे ख्याल से, आईपीओ, डिविडेंड्स, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो इधर प्रोवाइड करते हैं ना वो चीज़ें मैं वैसे ही बाहर से निकाल लेता हूँ, तो इधर मैं इतना ज़्यादा घुसता नहीं हूँ। अगर आप लोग घुसना चाहो तो आप लोग घुस सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। न्यूज़ फ्लो, पोर्टफोलियोज, यील्ड कर्व्स, ऑप्शंस, फंडामेंटल ग्राफ्स, प्राइसिंग, फीचर्स, मार्केट, व्हाट्स न्यू,
मार्केट डाटा। अब हम आते हैं फ्यूचर्स सुपर चार्ट में, एक दफ़ा क्लिक करते हैं। हमारा सारा काम सुपर चार्ट्स के अंदर ही होने वाला है। अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो खुदा का वास्ता लाइक कर दिया करो, बगैर तो दिल खुश हो जाता है भाई, सीधी सी बात है। और चैनल को सब्सक्राइब चंडे मार मार के सब्सक्राइब करना है, बटन को ऐसे लगे कि सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है, कर देना, कर दिए, मुझे पूरी उम्मीद है कर दिए तुम लोगों ने। अच्छा जी, अगर कोई यहाँ तक पहुँचा है तो लाजमी मैसेज कर देना भाई गुड, या बुरा भी लग रहा हो तो बैड कर देना भाई, ताकि पता लग जाए। अच्छा जी, अब हम लोग, हमारे पास ये इंटरफेस शो हो चुका है। अब तुम्हारे पास ये ऐसा नहीं शो हो रहा होगा, तुम लोग परेशान हो गए भाई यूनुस भाई, जहाँ तुम्हारा फेस कैम लगा है हमारा ये शो नहीं हो रहा, हम परेशान हो गए। तो मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ ताकि तुम्हें नजर आ जाए कि तुम्हारा अब ऐसे शो हो रहा होगा, या ऐसे हाफ हाफ में शो हो रहा होगा, ठीक है। जो चीज़ मैंने अभी नीचे की है, स्क्रॉल डाउन की है, वो चीज़ तुम्हारी हाफ में नजर आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये तुम्हारे पास इस तरह से शो हो रहा है। तो इसके अंदर एक मसला है, वो मसला क्या है भाई, जब भी कोई न्यू भी आता है ना, वो एक गलती करता है, मिस्टेक। वो क्या करता है, वो चार्ट सारी ड्राइंग बना रहा है लेकिन उसकी सेव नहीं हो रही मुसीबत। वो कहता है ये क्या मुसीबत है यार, सेव ही नहीं हो रही, ये क्या, मैं रोजाना आकर चार्ट बनाऊंगा? नहीं, तुम लोग इसको एक दफ़ा, जहाँ पर मेरा एरो है, मैं एक दफ़ा अल्लाह करे, हाँ ये देखो, ये जो एरो है इसको एक दफ़ा क्लिक करोगे, ठीक है। मैं एक दफ़ा जूम भी करने की कोशिश करता हूँ, अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि काफ़ी भाई के तुम्हारे बटन है भूल जाता है, क्या करें, ठीक है। हो गया जूम, ये अननेम्ड है, इसको एक दफ़ा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है एक बटन ऑटो सेव का, इसको हमेशा ऑन रखना है, ठीक है, इसको ऑन रखना है। ऑन रखने के बाद यहाँ पर एक करके क्रिएट न्यू एक लेआउट बना लेनी है, इसको अननेम्ड ही रख देना बस, खैर है कोई मसला नहीं, जैसे मेरा ये बना हुआ है, ठीक है। अगर तुम एक और बनाने की कोशिश करोगे तो वो होता है पेड, उसके लिए तुम्हें पेड वर्जन लेना पड़ेगा। हाँ, वो लेना या नहीं लेना उसकी मैं अलग से वीडियो पहले ही बता चुका हूँ, बना चुका हूँ, वो सारी देख लेना ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। ऑटो सेव ऑन रखना है, और यहाँ पर एक क्रिएट न्यू लेआउट वैसे खुद हमारा खुद वो बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ऑटो सेव लाजमी ऑन करना, जितनी तुम वर्किंग करोगे ना चार्ट्स पर, जो भी ड्राइंग करोगे, जब टेक्निकल एनालिसिस में एसएमसी आईसीटी सब थ्योरियाँ लगाओगे सारी, जब तो वो सारी सेव होती रहेंगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग समझ गए होगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है लेआउट सेटअप, यहाँ पर मैं एक दफ़ा मार्क भी करता जाऊँगा ताकि तुम लोग समझ आ सके, ठीक है। एक दफ़ा जूम भी करता जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर एक बॉक्स का जो निशान है इसको क्लिक करोगे, इसमें क्या होता है देखो, एक दफ़ा क्लिक करता हूँ ताकि तुम्हें सामने नजर आ जाए। एक साथ दो चार चलाते हैं जब आप स्कैल्पिंग करते हो या फिर मुख्तलिफ चीज़ों की प्राइस को कंपेयर कर रहे हो। तो देखो यहाँ पर एक साथ आप 16 चार्ट भी चला सकते हो, 16 चार्ट्स आपके लग जाते हैं, ठीक है भाई। ये बहुत काम का है ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम, लेकिन कब, जब मेरी वीडियो देख लोगे तब तुम्हें समझ आएगी, सारी बातें इधर नहीं करनी। अच्छा जी भाई, ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पर से आप ड्यूल चार्ट भी लगा सकते हो। उसके बाद भाई यहाँ पर एक चीज़ मैंने पड़ी हुई है, इसको नीचे करता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी सेक्शन में, ये वाला जो मेरा राइट सेक्शन है तुम्हें मैंने पूरा बयान कर चुका हूँ, लेकिन इधर थोड़ी सी चीज़ पड़ी हुई। यहाँ पर एक वॉच लिस्ट में क्या होता है, यहाँ पर एक प्लस का आइकॉन में क्या होता है, आइकॉन ऐड अ सिंबल। इधर तुम लोग जिस पेयर को तुम कॉन्स्टेंसी के साथ फॉलो करना चाहते हो, देखो यार इंग्लिश में थोड़ा भाई कभी भंड मार जाता है, कोई तेज बोल रहा होता है, तो यहाँ पर ऑल आ रहा है। अगर तुम लोग कोई चीज़ नजर रखना चाहते हो तो उसको यहाँ से ऐड कर लोगे, जो प्लस का है, ऐड टू वॉच लिस्ट, ताकि तुम हर वक्त 24 घंटे उस पर नजर रख रहे हो, ठीक है जी भाई। तो यहाँ पर स्टॉक्स है, फंड्स हैं। अच्छा, जब भी सर्च करना है ना, ऐसी एक अलग ही चीज़ है, मैं इसको तुम्हें समझाता हूँ अभी। लेकिन यहाँ पर तुम जो भी चीज़ सर्च करना चाहो ना, अगर स्टॉक्स वाले तो स्टॉक्स में आ जाओ, फंड्स में फ्यूचर्स में, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसिस, बॉन्ड्स, इकोनॉमी, ऑप्शंस, ठीक है। इसमें आना चाहो तो इस पर आ सकते हो। अब तक तुम लोगों को बेसिक सब कुछ पता लग गया है, ठीक है जी भाई। लेकिन अभी भी एक चीज़ पड़ी है, वो है सेटिंग में भाई क्या होता है, इसको एक दफ़ा क्लिक करते हैं। सेटिंग को करने के बाद यहाँ पर आप तुम देखते हो मेरा बैकग्राउंड दिख रहा है भाई डार्क, ठीक है। एक दफ़ा मैं सबर करूँ, यहाँ पर आना, देखो उल्टा हो गया भाई, मैं गलत चला गया हूँ, नाराज मत होना। अच्छा जी, यहाँ पर है प्रोफाइल में, अब तुम इस तरफ आ जाओ। प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पर अगर तुम डार्क थीम करना चाहो तो डार्क थीम कर लेना, अगर ड्राइंग पैनल बंद करना चाहो तो ड्राइंग पैनल बंद कर देना। जो यहाँ पर अभी सेशन आ रहा था, बताता हूँ ड्राइंग पैनल क्या होता है, इसको मैं भी ऑन रखता हूँ। अगर तुम्हारा ऑफ होगा तो ड्राइंग पैनल ऑन कर लेना, वरना न्यू भी आते हैं काफ़ी परेशान हो रहे थे भाई, हमारा शो नहीं हो रहा था। तो तुम्हारा ऐसे वाइट सा इंटरफेस नजर आ रहा होगा जो न्यू बीज होंगे। अच्छा जी, अब इसको एक दफ़ा मैं कहाँ तक गया था, सेटिंग पर आने के बाद तुमने यहाँ पर आना, देखो बैकग्राउंड तुम यहाँ से ग्रीन भी कर सकते हो, यहाँ से तुम रेड भी कर, जो तुम करना चाहो तुम लोग कर सकते हो। मैं इसको वैसे ही रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद तुम अगर चाहो कैंडल्स का कलर बदलना, जैसे यहाँ पर कैंडल्स है, बॉडी का कलर मैं बदल देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, या यहाँ से मैं येलो कर देता हूँ, ये यहाँ से मैं डार्क ग्रीन कर देता हूँ, यहाँ से मैं ब्लू कर देता हूँ। जो तुम करना चाहो तुम लोग यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ ताकि सेफ ना हो, ठीक है। अगर तुम लोगों ने बदलना हो तो यहाँ से ओके करके सेव एस करके देखो यहाँ पर सेव एस करके नाम लिख कर
ओके दबा देना ताकि वो सेव हो जाए जो भी तुमने चार्ट बनाना होगा। ठीक है जी भाई, ये भी आगे साइकोलॉजी के अंदर बातें होती हैं कि भाई साइकोलॉजिकली कैंडल्स का कलर चेंज कर दो ताकि फ़र्क ना पड़े और सारी फलाना टिमकाना फीणी पड़ी वो तुम वक्त के साथ साथ सीखोगे भी बिगिनर्स हो ना, तो इसलिए तुम्हें लोगों को समझा रहा हूँ छोटा करके। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर है एक रिप्ले का बटन, इसको एक दफ़ा क्लिक करते हैं। रिप्ले में क्या होगा, मैं यहाँ से कहता हूँ चला भाई चार्ट, लेकिन ये क्या होता है कि इस वक्त करके पीछे का डेटा चलाता है, जैसे यहाँ पर अभी रिप्ले में तुम्हें नज़र आ रहा है, लेकिन ये भी तुम्हें प्रीमियम में मिलेगा, पहले ही बता दूँ तुम लोगों को। उसके बाद एक अलर्ट्स का ऑप्शन आता है, इसको एक दफ़ा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तुम एक अलर्ट बनाते हो कि भाई सारा कुछ, ये देखो क्रॉसिंग आप जैसे ही ऊपर जाए, यहाँ से 89,510 से ऊपर जाए तो मुझे एक अलर्ट आ जाए फ़ौरन जीमेल में, मुझे अलर्ट आता है कि भाई 89,510 से बिटकॉइन ऊपर जा चुका है। तुम यहाँ पर हर तरह के पेयर्स का बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि खाली बिटकॉइन का बनाओ। ठीक है जी भाई, देखो ऐड अ कंडीशन भी कर सकते हो, मतलब पूरी एक, लेकिन फिर से वही अगेन बात है कि तुम्हें पेड होना पड़ेगा। अच्छा जी भाई, अब तुम्हें अलर्ट का भी समझा दिया है। यहाँ पर एक चीज़ है इंडिकेटर टेम्पलेट्स, इसको एक दफ़ा क्लिक करते हैं। सेव इंडिकेटर टेम्पलेट, ओपन टेम्पलेट, जैसे सोर्स कोड होता है वो आप बनाते हो एक इंडिकेटर का, उसको यहाँ पर पेस्ट करते हो और वो आपका जमा हो जाता है इंडिकेटर, जब आप चाहते हो वो इंडिकेटर लगा सकते हो। ठीक है जी भाई, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो एक न्यू भी डिमांड करता है, वो क्या डिमांड करता है कि भाई हम मुझे इंडिकेटर्स चलाने हैं। ठीक है, इसको मैं एक दफ़ा क्लिक करता हूँ इंडिकेटर सेक्शन को। इंडिकेटर्स को सेक्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है, लेकिन इसको बताने से पहले सब्र करो, मुझे ज़रा थोड़ा सा काम करना है, यहाँ पर आकर डार्क करना है। ठीक है, अब तुम लोग मुझे बता सकते हो कि तुम्हें डार्क चाहिए या फिर वाइट चाहिए। अगर कोई यहाँ तक वीडियो देख रहा है तो लाजमी कमेंट करना, दिल से मेरा लव यू हो जाएगा उसको, ताकि मुझे पता लग जाए कि लोग देखना पसंद करते हैं चीज़ों को। अच्छा जी भाई, यहाँ पर आता है माई स्क्रिप्ट्स जो मैं पहले बता चुका हूँ कि तुम जब अपनी एक इंडिकेटर बनाओगे तो क्रिएट अ स्क्रिप्ट कर दोगे। उसके बाद आता है इनवाइट ओनली तुमने एक इंडिकेटर बनाया और जिस बंदे ने तुम्हारा ज्वाइन किया होगा ना इंडिकेटर, वो यहाँ पर शो हो रहा होगा उसका नाम से। अब आते हैं यहाँ पर परचेज, अब यहाँ से तुम लोग परचेज भी कर सकते हो, गो टू स्टोर में जाकर सारे इंडिकेटर्स परचेज कर सकते हो। अब बिल्ट इन आते हैं, बिल्ट इन मतलब बने हुए होते हैं, जो लोगों ने बनाए हुए होते हैं, जो पहले से बने हुए होते हैं, वो तुम्हें इधर मिलते हैं। उसको एक दफ़ा टेक्निकल्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंडिकेटर्स आ रहा है, स्ट्रेटजीज आ रही हैं, प्रोफाइल्स आ रही हैं, पैटर्न्स आ रहे हैं। अब जब प्राइस एक्शन को पढ़ते हो तो तुम्हें सारे पता है, बेरिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, इलेट वेव, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड बेरिश पीनट चार्ट पैटर्न, रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न, ट्राइंगल चार्ट पैटर्न, सारे पैटर्न तुम्हें यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है जी भाई, अब तक तुम इंशाल्लाह समझ गए होगे कि तुम लोगों को कितनी फ़ायदेमंद की ये वीडियो बनी है। कोई मैंने तुमसे वादा किया कि भाई किसी दूसरी वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद प्रोफाइल्स में आते हैं। प्रोफाइल्स वाली चीज़ें जो हैं, देखो एक दफ़ा मैं लगा देता हूँ, लेकिन ये जितनी भी प्रोफाइल्स वाली चीज़ें हैं सारी पेड होती हैं, ये बात दिखाने के लिए तुम्हें समझा रहा था। अब स्ट्रेटजीज आती हैं, देखो बुलिंजर बैंड स्ट्रेटजी, डायरेक्टेड चैनल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ग्रीडी स्ट्रेटजी, इनसाइड बार स्ट्रेटजी, मैकडी स्ट्रेटजी। अब तुम्हारा अगर कोई तुम लोगों के इंडिकेटर लगाना है, तुमने इधर आ जाना है, सिंपल वे में बता रहा हूँ, इधर आकर सर्च कर लेना है, जो एक बेसिक मैंने इंडिकेटर समझा चुका हूँ, RSI, जो माना जाना इंडिकेटर है, जो सबको पूरी दुनिया को पहले आए या ना आए सबको पता चल जाता है इस इंडिकेटर का। तो एक दफ़ा इसको कर देना है और एक दफ़ा क्लिक करना है तो तुम्हारे चार्ट में अप्लाई हो जाएगा। बेसिक चार्ट में सिर्फ 3 इंडिकेटर्स लग सकते हैं, ये बात याद रखनी है। अगर तुम लोगों को कोई भी इंडिकेटर पसंद आ रहा हो तो यहाँ पर एक स्टार का निशान है, इसको ऐड टू फेवरेट कर देना है। जैसे ही फेवरेट करोगे तो एक तुम्हारे सामने एक चीज़ बनी है, क्या, फेवरेट वाली लिस्ट। ठीक है, फेवरेट सारी लिस्ट, इसको एक दफ़ा क्लिक करोगे तो तुम्हारा समझ आ जाएगा। अगर तुम्हें कोई इंडिकेटर बकवास लग रहा हो तो उसको फेवरेट करना, वो लिस्ट गायब हो जाएगी। लिस्ट इसलिए गायब होगी क्योंकि मेरा एक ही इंडिकेटर, जो पहला इंडिकेटर तुम्हारे सामने मैंने किया ऐड, तो इसलिए गायब होगी। उसके बाद एडिटर्स पिक, मतलब कि जो माने जाने बूस्ट ज़बरदस्त इंडिकेटर्स हैं वो तुम्हें इधर दिख रहे होंगे। उसके बाद टॉप में जो दिख रहे होंगे वो दिख रहे होंगे, ट्रेंडिंग में जो दिख रहे होंगे, स्टोर में वही बात है भाई, जो खरीदा है वो आ जाएगा। अब एक दफ़ा ये इंडिकेटर को लगे रहने देता हूँ, उसकी वजह मैं तुम्हें कुछ चीज़ें सिखाना चाहूँगा। अच्छा जी भाई, अब तक तुम लोग यहाँ से सब कुछ समझ गए होगे। यहाँ से तुम लोग कैंडल्स बदल सकते हो, जो कौन मर्जी कैंडल लगाना चाहो। यहाँ पर 1 आवर 2 आवर जो सा टाइम फ्रेम लाना चाहो लाना। अगर फेवरेट बनाना चाहो तो तुम्हें एक दफ़ा स्टार दबाना, इस तरह तुम्हारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा 1 मिनट का फेवरेट। ठीक है, मैं यहाँ से इसको अनफेवरेट कर देता हूँ। ठीक है, टाइम फ्रेम्स का अगर कैंडल स्टिक की तुमने नहीं पढ़ी, जो मैंने प्राइस सिखाना चाह रहा हूँ, तो वो लाजमी देख लो। ठीक है, यहाँ पर है वो सब कुछ तुम्हें यहाँ पर समझ आएगा। ठीक है, अच्छा जी भाई, उसके बाद यहाँ पर एक दफ़ा सर्च करना है, सिंपल सर्च में। इधर क्या होता है, इधर तुम जिस चीज़ का चार्ट लगाना चाहते हो उसका चार्ट का नाम लिखते हो। बिल फर्स्ट मैं यहाँ पर चार्ट लगाना चाहता हूँ, अभी मैंने यहाँ पर किया है ऑल पर। देखो जब मैं, अगर तुम लोग को पेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया का डेटा एक साथ दे रही है, पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज का भी डेटा दिखा रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए
तुम लोग यहाँ पर एक मतलब इसको छोटा कर देते हो, कहते हो कि सिर्फ क्रिप्टो के अंदर पेयर्स, क्योंकि कोई ऐसा नाम होगा पीएसएक्स, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बनता है, लेकिन क्या पता पीएसएक्स की कोई क्रिप्टो करेंसी भी हो, तो तुम लोगों ने फिर क्रिप्टो को सिलेक्ट करना है एक दफ़ा, क्योंकि नाम बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करोगे तो कर सकते हो। इसे मैं ETH लिख देता हूँ, तो ETH USD आ रहे हैं, USDT नहीं, USDT वाला पेयर अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। देखो एक ही पेयर है ETH, उसकी तुम्हारे सामने कितने पेयर्स खुल गए हैं। तो जब भी कोई न्यूबी आता है तो उसमें परेशान होता है। और एक और बात बहुत ज़रूरी बात है वाली, अगर वाकई यहाँ तक देखा तो लाजमी मैसेज करना, ठीक है। उसकी वजह ये कि मुझे पता हो रहा था कि यार कौन कौन यहाँ तक देख रहा है, तो उसको मैं दिल से रिव्यू करता हूँ। देखो, जब भी किसी भी पेयर को सिलेक्ट करना है तो एक्सचेंज देख लेना, तुम्हारी एक्सचेंज उसके साथ मिलती है। ये ETH USD वाला चार्ट है, इथेरियम US डॉलर वाला, कॉइनबेस का स्पॉट क्रिप्टो वाला, देख रहे हो। एक दफा जूम भी कर देता हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए। नहीं हो रहा यार, अबे यार मैं बटन ही गलत दबा रहा हूँ कसम से। यार तुम्हारा भाई कहना ये बड़ा बुरा मामला है कि वो बटन नहीं हो रहा भाई, सही बता रहा हूँ, नहीं हो रहा जूम। लेकिन यहाँ पर स्पॉट क्रिप्टो है, कॉइनबेस है, ये तुम अब भाई के जब ऑन करोगे तो समझ आ जाएगी, ठीक है जी भाई। अब इसको बंद करते हैं, यहाँ पर बहुत ख्वारी कर ली और यहाँ पर बहुत वक्त गुजर गया है। बार रिप्ले मैंने ऑन किया, पता शुक्र है ऑफ कर दिया है, ठीक है जी भाई। अब तुम लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी, इतनी समझ आ गई कि पेयर सर्च कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, कहाँ से क्या चीज़ देखनी है और क्या चीज़ क्या होती है, कहाँ से किस चीज़ का फ़ायदा लेना है मैंने, ठीक है। 15 मिनट या 16 मिनट तक की वीडियो के तहत तुम लोग ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ हैवी और एडवांस बातें करते हैं। देखो, अब इस दफ़ा प्रोफाइल में क्लिक करना है और योर प्रोफाइल सेटिंग एंड बिलिंग, यहाँ पर प्रोफाइल में तुम अपनी आओगे, तुम्हें पता लगेगा तुम्हारी कितनी स्क्रिप्ट है, कितने आइडियाज़ हैं, फॉलोइंग फॉलोअर्स तुम्हारे कितने हैं, ठीक है जी भाई। यहाँ पर कैंसिल भी लीव नहीं करना, होम में जाना, वापस चले जाओ, हेल्प सेंटर पहले ही बता चुका हूँ, लैंग्वेज इंग्लिश करना चाहो इंग्लिश कर दो, कीबोर्ड शॉर्टकट्स पता लग जाते हैं कौन कौन से चल रहे हैं, गेट डेस्कटॉप ऐप चाहिए तो ऐप ले लो, ठीक है। जैसे कि मैं तुम लोगों को बता रहा था कि अब हम लोग करेंगे एडवांस बातें। थोड़े बालों का हुलिया बिगड़ गया, उस पर नाराज मत होना मेरे से। अब हम लोग आते हैं इधर भाई, इधर क्या काम है देखो, इधर लेफ्ट साइड पर एक दफ़ा मैं ये बना दूं, ड्राइंग तो होती है ना, चलो कम से कम ये सारा है एडवांस, ठीक है। ये सारे हैं टूल्स, इन टूल्स के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं, अगर तुम सीखोगे तो तुम्हारा कम से कम भी 2 से 3 महीने लग जाएंगे। अगर तुम ये एरो पसंद नहीं करते तो डॉट कर लो, ठीक है, ये डॉट हो जाएगा। अगर तुम डॉट पसंद नहीं करते तो सिर्फ एरो कर दो। अगर तुम लोग डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हो कि सारे जैसे पढ़ाई में अच्छा काम करता है ये, तो तुम वो भी कर सकते हो। और मैजिक करना चाहो तो मैजिक भी कर सकते हो, ठीक है। यह पटाखा, कैसा पटाखा, मज़ा आया यार, शुगर लगा रहा थोड़ा बहुत क्योंकि मैं भी बोर हो जाता हूँ कभी कर। इरेजर करना चाहो तो तुम लोग इरेज भी कर सकते हो कोई ड्राइंग वगैरह को, ठीक है। मैं दोबारा क्रॉस में ले आता हूँ। उसके बाद अब असली चीज़ शुरू होती है भाई, इधर आना है तुम लोग। देखो मैं कर कैसे रहा हूँ, पहले ये चीज़ भी समझ लो, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक छोटा सा एरो है, अल्लाह करे अब हो जाए, प्लस हो जाए, क्योंकि हो नहीं रहा यार। यहाँ पर एक मसला है, क्योंकि यहाँ पर जो शॉर्ट कीज़ है ना, मैंने जो टूल लगाया हुआ है जूम इन जूम आउट का, वो इधर भी काम कर रहा होता है। मैं ट्रेडिंग व्यू जैसे ओपन होता है ना, तो वो उसका पिकअप करना शुरू कर देता है, तो वहाँ पर बड़ा मसला मुझे देता है, ठीक है। यहाँ पर आ गए हैं भाई। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा एरो, यहाँ पर ये वाला एरो, ठीक है, इधर रखता हूँ और तुम्हें अब मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखो इस एरो को क्लिक करोगे तो एक टैब खुलेगा पॉपअप होकर, विंडो होकर। यहाँ पर ट्रेंड लाइन्स, रे, इन्फो लाइन, एक्सटेंड लाइन, ट्रेंड एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, वर्टिकल लाइन, क्रॉस लाइन, पैरेलल चेन, रिग्रेशन ट्रेंड, फ्लैट टॉप बॉटम, सब चीज़ें आ रही हैं। ये इनको यूज़ किस तरीके से करना है, वही चीज़ें मैं उसकी गाइड बना रहा हूँ, वो तुम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ तुम्हें समझ आ जाए और तुम्हारा बहुत हाथ फिट हो गया तो उसको तुम एक दफ़ा स्टार दबाओगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक दफ़ा सब चीज़ें लाइनें सारी रिमूव कर दूँ तो तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है। देखना तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं एक दफ़ा, ठीक है। अच्छा, जो टूल सीखने वाले होंगे ना वो मैं तुम्हें इसी वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। अब देखो मेरे पास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ओह देखो खुद लग, इसको एक दफ़ा करके डिलीट करते हैं, ठीक है। अब मुझे समझो ट्रेंड लाइन पसंद आ गई है, मैं इसको फेवरेट करता हूँ, मेरे पास नीचे ऐड हो गई इस तरह पैनल पर, ठीक है। अब इसको एक दफ़ा क्लिक करूंगा, एक दफ़ा इधर, एक दफ़ा लगाना नहीं भी, लगाना नहीं, मैं खाली समझा रहा हूँ कि जब तुम ट्रेंड लाइन सीख लोगे तो क्या करना है। देखो तुम ट्रेंड लाइन का कलर कोई मर्जी, कुछ जो मर्जी चाहो वो कर सकते हो, ठीक है, जो मर्जी, ठीक है। उसके तुम इसमें कुछ लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो और उसका कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम इस लाइन को थिन और थिक करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, मैंने थिक कर दिया है। अब तुम इस लाइन को चाहते हो लाइन आ रही है, डैशेस बन जाए, डैशेस बन जाएगा। अब तुम डॉटेड बन जाए, डॉटेड बन जाएगा, ठीक है। मैं वापस लाइन पर ले आता हूँ। अब इस यहाँ पर आती है एक सेटिंग वाली बटन, ठीक है, सेटिंग वाला बटन, इसको देख रहे हो, इसको एक दफ़ा क्लिक करना। क्लिक करने के बाद तुम यहाँ से ये भी कर सकते हो, देखो एक्सटेंड मिडिल पॉइंट इसका बना दो, ठीक है, मिडिल पॉइंट बना दो अगर बनाना चाहो तो
तुम इसका प्राइस लेवल भी लगा सकते हो, देखो प्राइस लेवल भी अब लग चुका होगा यहाँ तक, ठीक है। डोंट एक्सटेंड या एक्सटेंड लेफ्ट कर दो, देखो मैंने एक्सटेंड लेफ्ट कर दिया, एक्सटेंड राइट कर दो ताकि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अच्छा, प्राइस रेंज चाहते हो प्राइस रेंज लगा दो, जो चीज़ चाहते हो स्टैंड लाइन के साथ तुम वो चीज़ें लगा सकते हो। अब मैं दिखाई, देखो स्टैंड लाइन के साथ सब कुछ बताएगा, कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, हर चीज़ डिटेल ऑल अबाउट चीज़ें बताएगा तुम लोगों को, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज़ करना है ना उसको याद रखना, साथ साथ सेव कर देना, सेव एज डिफॉल्ट, ठीक है। अच्छा, अब टेक्स्ट में आगे, जो टेक्स्ट की बात है यहाँ पर तुम जो चाहो लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिख दिया। और जो लिखा हुआ होगा उसको तुम बड़ा भी कर सकते हो और उसका कलर भी बदल सकते हो, उसको बोल्ड भी बना सकते हो, उसको टैली भी बना सकते हो, ठीक है। टॉप में चाहो टॉप में कर सकते हो, मिडिल में चाहो मिडिल में कर सकते हो, बॉटम में चाहो बॉटम में कर सकते हो, सेंटर में चाहो सेंटर में कर सकते हो, लेफ्ट में चाहो लेफ्ट में कर सकते हो, राइट में चाहो तो राइट में कर सकते हो। ये तेज मैंने बहुत बोला है ताकि तुम लोग समझ जाओ यार जल्दी जल्दी, ठीक है जी भाई। अब तक हमारे 20 मिनट हो चुके हैं, अब तुम लोग जो भी टूल लगाओगे उसकी सेटिंग करना भी जान गए हो, ठीक है जी भाई। इसके अंदर अब कुछ टूल्स अब आते हैं, ये फिबोनाची टूल्स, सारे जितने भी फिबोनाची टूल्स होंगे, इससे आते हैं पैटर्न्स टूल्स, जितने भी पैटर्न्स हो, इलेट वेव्स जो आती हैं, ठीक है जी भाई। उसके बाद यहाँ पर टूल है प्रोजेक्शन टूल, ठीक है। प्रोजेक्शन में फोरकास्ट, बार्स, घोस्ट फीड, ये फिक्स रेंज, वॉल्यूम प्रोफाइल, एंकर, ये सारी चीज़ें जो मिलेंगी ना वो हमें पेड ही मिलेंगी या फ्री नहीं मिलेंगी। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये सस्ती चीज़ें हैं भाई, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, सही बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तुम लोगों को यहाँ पर मतलब प्राइस रेंज, अब यहाँ से प्राइस रेंज पता कर सकते हो कि यहाँ से 83,062 से गया 95,390 तक, तो 14.84% का पंप आ गया बिटकॉइन के अंदर, यहाँ से गया होता। मैं खाली समझा रहा हूँ, और जैसे तुम लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर तुम लोग कलर भी बदल सकते हो, ठीक है। देखो कलर बदल दिया। अच्छा जी भाई, समझ आ गई। ये सिर्फ प्राइस रेंज है। अगर तुम लोग जाओ डेट रेंज की, भाई यहाँ से मार्केट यहाँ तक कितने दिनों तक पहुंची, तो इस कैंडल को क्लिक करोगे और इधर तक देखो, यहाँ तक इस कैंडल तक ये बनते हैं एक दिन 15 घंटे। वॉल्यूम था 7.42 बिटकॉइन और 39 बार्स थी, मतलब 39 कैंडल्स थी, ठीक है जी भाई। पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। वही बात है, थिन थिन थिक, जो करना चाहो कलर बदलना चाहो बदल दो, कलर पीला करना चाहो पीला कर दो, जो कलर करना चाहो कर सकते हो, ठीक है जी भाई। अब समझ आ गई तुम लोगों को, ये सब लोग जितने भी टेक्निकल्स बना रहे थे कैसे बना रहे थे। अब आते हैं ब्रशेस की बारी। ब्रश के अंदर तुम लोग ये ब्रश बना सकते हो भाई, देखो ये ऐसे, ये हिंजे, ये हिंजे, ये हिंजे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है जी भाई। अच्छा, समझ आ रही है। अच्छा, अब एक दफ़ा मैं यहाँ से रिमूव 16 ड्राइंग, जितनी भी रिमूव की है ड्राइंग में सारी रिमूव करना चाहता हूँ, तो एक दफ़ा क्लिक करोगे रिमूव हो जाएगा, ठीक है जी भाई। अब उसके बाद आती है टेक्स्ट। यहाँ पर कुछ लिखना चाहो टेक्स्ट खाली करके तो कुछ भी लिख सकते हो। अभी नज़र नहीं आ रहा होगा, ब्लैक है, मैं इसको कर देता हूँ येलो, ठीक है। हो जाए येलो, अबे यार अंदर से होगा, सॉरी। तो यहाँ से येलो हो गया, ठीक है। अब बड़ा छोटा तो मैं सब बता चुका हूँ कि किस तरह करना है हर चीज़ का। अब तक तुम लोगों को हर चीज़ समझ आ गई। यहाँ से भाई कैलॉट कमेंट, अब जैसे यहाँ पर कमेंट आता है, यहाँ पर कमेंट कर दो, ठीक है। जो चीज करना जो कर सकते हो। अब यहाँ पर आते हैं आइकॉन्स। आइकॉन्स बना दोगे, जैसे समझाने के लिए कोई आइकॉन बनाता है। अगर तुम लोग चाहो कि भाई, एक मिनट सब्र करो, मुझे कीप ड्राइंग, यहाँ पर एक चीज़ आती है कि आप वो उसको करते हो, सब्र करो सब्र करो, कीप ड्राइंग यहाँ पर। अच्छा नहीं यार, अच्छा अगर तुम इसको डुप्लीकेट करना चाहो तो क्या करोगे, ऑल दबाकर, सॉरी कंट्रोल दबाकर, हाँ कंट्रोल दबाकर CTRL दबाकर तुम लोग इसकी और पिक्चर्स निकाल सकते हो, ठीक है। अगर तुम इसको शिफ्ट दबा दो एक दफ़ा, देखो कंट्रोल 1 2 3 4, ये 4 एक साथ कॉपी होगी अगर ज़्यादा कोई चीज़ समझा रहे हो किसी को, ठीक है जी भाई। अच्छा, उसके बाद ये स्केल एक है टूल, ये वाला क्या काम करता है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये तुम्हें हर चीज़ का एक साथ बता देता है। बिल फर्स्ट कैसे समझाता हूँ, देखो पहले मैं इसको ड्राइंग को रिमूव करता हूँ, पहले रिमूव ड्राइंग करेंगे, फिर इस स्केल को लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक करेंगे। ये तो मैं बताएगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक 11.81% पंप हुआ है, 50 बार से 2 डेज 2 आवर्स, वॉल्यूम 9.53K का था, मतलब बिटकॉइन, इतने बिटकॉइन का वॉल्यूम था, ठीक है जी भाई। ये वाला जूम इन क्या होता है भाई, एक दफ़ा दबाओगे तो जूम इन हो जाएगा, ठीक है। वैसे इतना ये काम नहीं आता, देखो ये जूम इन हो गया, ठीक है। इस तरह जूम इन और जूम इन भाई, और जूम इन करना है मुझे, और जूम इन इस कैंडल के अंदर जाना है, ठीक है। अगर तुम जूम आउट होना चाहो तो भाई वही तरीका है, इसको एक दफ़ा क्लिक करोगे, बार बार क्लिक करोगे तो पीछे आ जाओगे, ठीक है। इतना हमारा जरूरत नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया, बहुत बिगनर वाली बात थी, नाराज मत होना, मैंने तुम्हें काफ़ी दफ़ा बताया कि मेरी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं होती। यहाँ पर जब जाते हो ना तो तुम्हारा यहाँ पर प्राइस लॉक होता है, तो इसको एक दफ़ा इस तरह कर देना ताकि प्राइस लॉक हो जाए। तुम लोग देखो, अगर माउस को सर्कल प्राइस में लेके जाओगे तो तुम आप छोटा और बड़ा कर सकते हो। अगर तुम वो स्ट्रेच करना चाहो तो स्ट्रेच भी कर सकते हो, ये माउस सर्कल से या दबा कर, ठीक है, या नीचे से भी कर सकते हो। देखो जो मेरा माउस का सर्कल है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी तो मैं बताना भूल गया, माफ़ कर देना भाई को। अच्छा, अब यहाँ पर वीक मैग्नेट और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये क्या चीज़ है, देखो अगर मैं ट्रेंड लाइन ऐसे लगाता हूँ तो मैं यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी लगा सकता हूँ, लेकिन
अगर मैं मैग्नेट को वीक करके मैग्नेट यूज़ करता हूँ और उसको एक दफ़ा क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर कैसे लगती है, खुद पकड़ रहा है, देखो हल्का हल्का खुद ये लगा देगा, देखो ठीक है। अगर मैं यहाँ से कर दूँ और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट तब क्या होगा, देखो यहाँ से लगाते, देखो यहाँ से खुद लग रही है, देखो कैसे बिल्कुल एक्यूरेट, टक 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 नीचे मार्केट, ठीक है। अब इसको अगर ऑफ करना चाहो तो एक दफ़ा क्लिक करना, ऑफ हो जाएगा। उसके बाद ये कीप ड्राइंग, ये कीप ड्राइंग है, आप ड्राइंग कर सकते हो इसमें जितनी करने चाहो, या जरूर मतलब कीप ड्राइंग, सॉरी कीप ड्राइंग का मतलब है कि एक ही चीज़ बार बार लगती जाएगी, देखो मतलब एक ही चीज़ बार, जो मैं समझाना चाहता था वो ये देखो कीप ड्राइंग। अगर तुम इसको बंद कर दोगे तो बस एक ही दफ़ा लगेगा, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, देखो जैसे ख़त्म हो गया, अब कोई चीज़ नहीं लग रही और ठीक है जी भाई। अगर तुम लोग चाहो कि भाई लॉक हो जाए विंडो, अब कुछ भी डिलीट नहीं हो सकता, सब कुछ लॉक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब तुम लोगों ने बहुत ड्राइंग की हुई है लेकिन तुम लोग बहुत तंग आ गए हो, ये चीज़ बहुत काम की है। जब भी कोई न्यू भी आता है तो उसको पता नहीं होता, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आँख वाली, वही काम करना है, एक दफ़ा इसके एरो को क्लिक करना है, हाइड ड्राइंग सारी हाइड हो जाएगी। अब हाइड इंडिकेटर, सारे इंडिकेटर्स हाइड हो जाएंगे। अब तुम चाहते हो सब कुछ हाइड पोजीशन, हर चीज़ हाइड ऑल हो जाए, तो हाइड ऑल करना, सब हाइड हो जाएगा, ठीक है जी भाई। अब तक तुम लोगों को सब समझ आ गई है भाई, एक एक चीज़ मैंने तुम्हें घोल के पिला दी है। लेकिन अब रहती है इंडिकेटर्स, कोई भी इंडिकेटर लगानी है तो उसकी सेटिंग किस तरीके से करोगे तुम लोग, देखो भाई अब आ जाओ भाई, अब जो मैं करूँगा ना वो तबाही हो जाएगा, मजाक करेंगे। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर एक दफ़ा इधर सिर्फ माउस का सर्कल लेके जाओ, यहाँ पर आ जाएगा व्यू। अगर तुम लोग हाइड करना चाहो इंडिकेटर को, खाली हाइड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर एक इंडिकेटर लगाया है लेकिन वो हाइड है। अब मैं जब इसको शो करूँगा तो शो हो जाएगा, देखो ठीक है। इसको मैं अब हाइड कर देता हूँ। अब इसकी आती है यहाँ पर सेटिंग्स, मैं एक दफ़ा इसको अब जूम करना चाहूँगा ताकि मैं तुम लोगों को समझा सकूँ, ठीक है। ये सेटिंग्स आ गई, इसको मैं एक दफ़ा क्लिक करता हूँ, ठीक है। अगर तुम लोग, अब कोई भी इंडिकेटर होगा तो हर इंडिकेटर की एक जैसी सेटिंग नहीं होती, लेकिन एक मोटा समझने के लिए तुम समझो। जैसे यहाँ पर एक पर्पल लाइन चल रही है, ठीक है, आरएसआई की, मैं इसको करता हूँ येलो, येलो हो गई। अब ये जो लाइन लेनी मैं चाहता हूँ ये आरएसआई बेस्ड एमए मूविंग एवरेज, इसको मैं बंद करना चाहूँ, बंद हो गया है, ठीक है। मैं इस यहाँ की सेटिंग करना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखना चाहता हूँ 90, तो मैं 90 कर लूँगा। तुमने नहीं करना भाई, मैं खाली एक वैसी रैंडमली तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं करना चाहता हूँ कि भाई यहाँ से हो जाए 20 की, ठीक है, 20 की हो जाए, क्या करूँ यार काफ़ी, ठीक है। यहाँ से 20 की होगी, जो भी सेटिंग करना चाहते हो। यहाँ से ऐसी ये जो लाइन है ये बारीक दिख रही है, मैं इसको चाहता हूँ थिक हो जाए, और मैं चाहता हूँ डॉट्स में हो जाए, डॉट्स में हो जाएगी, चाहता हूँ लाइन्स में हो जाए, लाइन्स में हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह आप लोग करना चाहो आप लोग कर सकते हो, जो भी सेटिंग करना है सेव एज डिफॉल्ट करके ओके दबा देना है, ठीक है। अब मैंने तो कर दिया, लेकिन मैं दोबारा से इसको आता हूँ, रीसेट सेटिंग करता हूँ और ओके दबाता हूँ, ठीक है जी भाई। अब मैं करता हूँ कि रिमूव ड्राइंग, रिमूव इंडिकेटर्स, दोनों इंडिकेटर्स जो लगे हुए थे वो रिमूव हो गए हैं। अगर कोई गलती से चीज़ हो जाए तो उसको वापस कैसे करना है, गूगल काफ़ी यार गलती से डिलीट कर दिया वापस लेकर आओ, तो CTRL-Z दबाना है, जो चीज़ें होंगी वो वापस आ जाएंगी, ठीक है। दोबारा दबाओगे तो और पीछे चला जाएगा। इसका एक और तरीका है, यहाँ पर जो एरो दिख रही है इसको एक दफ़ा दबाओगे गायब हो गया, एक दफ़ा बैक दबाओगे तो वापस आ जाएगा। जो ऊपर वाली दो इंडिकेटर से मैं दफ़ा दिखा दूँ, इससे जो आगे वाला स्टेप किया होगा वो आ जाएगा, इससे जो पीछे वाला स्टेप किया होगा वो आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा जल्दी करना चाहो तो CTRL और Z दबाना, साथ पीछे हो जाएगा, ठीक है जी भाई। अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तुम लोग समझ गए होगे। अच्छा, अगर शॉर्टकट की जानना चाहो तो उसके सिर्फ जो फंक्शन जानना चाहते हो जिस फंक्शन का, उसका माउस लेके जाना, बता देगा, देखो जहाँ पर मेरा जैसे बता रहा है, मैं दफ़ा जूम करूँ, Ctrl+Y दबाओगे तो आगे हो जाएगा, ठीक है जी भाई। अब तक तुम लोगों को मैं सब कुछ समझा चुका हूँ भाई। 27 मिनट 14-15 सेकंड जो सिर्फ इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, और आधा 1 मिनट पहले बताना मच्छर आ गया यार, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना यार। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन अल्लाह हाफिज़ सब्र करो भाई, एक बात है, अगर यहाँ तक वाकई वीडियो देखे तो मेरे से सब्सक्राइब करो। लव यू टू सो मच। किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना। वीडियो में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है तो यार काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे खुद भी सोचनी पड़ जाती हैं, तो क्या क्या अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्किप कर दी हैं। सिर्फ उतनी नॉलेज रहती है कि एक बिगिनर है वो इसको पुश मिल जाए, एक धक्का मिल जाए, वो बहुत ज़्यादा आगे चला जाए, ठीक है। उसके लिए वीडियो बनाई है, किसी भाई एडवांस के लिए नहीं बनाई। भी हाथ जोड़ रहा हूँ, काफ़ी लोग भाई मुझे मैसेज करते हैं भाई ये चीज़ें तो हमें भी पता है, भाई तुम्हारे लिए वीडियो नहीं बनाई, बिगिनर के लिए वीडियो बनाई। 2026 के अंदर जो बिगिनर्स आएंगे ना, ये उनके लिए वीडियो है। अगर पुश हो गई तो वो लोग देख रहे होंगे अब तक। अल्लाह हाफिज़।